बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के सामने और जैसा कि सोशल मीडिया पर बताया गया है कि एक और जो तालिबा है उन्होंने ख़ुदकुशी की कोशिश की और अभी जो ताज़ा तरीन हमारे पास अपडेट है तो वो जान की बाजी हार गई हैं। उनका फ़ातिमा नाम बताया जा रहा है। इससे पहले भी एक लड़का जो है वो इस तरह की अटैम्प्ट की है और वो ख़ुदकुशी उन्होंने की है। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के जो तलबा हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। जी, सबसे पहले तो अपना नाम बताइएगा और बताएं कि ये जो वाक़यात पेश आ रहे हैं इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? किस किस्म के इसके पीछे कौन से ऐसे मुहर्रकात हैं जो समझते हैं आप? जी, वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया आपका। माज़ तारिक नाम है मेरा। और मेन जो इसकी रीज़न है, आप देखें कि स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट के ज़्यादा जो है डिप्रेशन, एंजाइटी बहुत ज़्यादा आज की हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा हो गया। हमें चाहिए कि अब हम उसको अपना थोड़ा जो है ना उस तरफ हम तवज्जो दें। ये नहीं कि हम उसको सुसाइडल अटेम्प्ट्स करें या कोई मतलब किसी को ब्लेम करें। हाँ, अगर आप उस पर आपकी विल पावर नहीं है, आप उस पर थोड़ा काम करें अपना, ठीक है। आप मोबाइल मेन वजह है आज के दौर की मोबाइल मेन वजह, उस वजह से डिप्रेशन एंजाइटी जो है ना बहुत ज़्यादा बढ़ गया। हम सिर्फ मोबाइल को देख रहे हैं, हम ना सच के सामने देख रहे हैं कि सच क्या है झूठ क्या है, ठीक है, और ना हम सोसाइटी को देखते हैं कि रियलिटी क्या है। कि सोशल मीडिया और रियलिटी में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। अगर आप उसको देख के अगर आप करें कि हमारे ये चीज़ें हम करें तो हमारे लिए बेहतर। अब सबसे मेन वजह आप देखें, हम मुसलमान हैं। अब मुसलमान को सिर्फ तरगीब यही है कि यार ये हराम चीज़ है, हम उसकी तरफ जाएं ही ना। हाँ, जो आपके इश्यूज हैं वो आप उसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, फैमिली के साथ शेयर करें। यहाँ बहुत से टीचर्स अंदर ऐसे हैं, हमारे 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। टीचर्स का हम कह सकते हैं कि टीचर ने कुछ कर दिया होगा, अभी सामने कुछ नहीं आया, लेकिन मान लेते हैं हम। देखिए बाज़ एक खुदकुशी का वाक़या हो तो बंदा कहता है कि नॉर्मल है, कोई बंदा जो बच्चा है वो एंजाइटी का डिप्रेशन का शिकार है, लेकिन मुसलसल दूसरा वाक़या पेश आना इसके पीछे क्या है? क्या कोई हैरेसमेंट का सामना भी है देखने में, है कुछ इस तरह की चीज़? नहीं, आप देखें कि जो पहला मामला हुआ था वैस सुल्तान वाला, अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमाए, उसमें ना उसका फाइनेंस का इशू था, ना उसके अटेंडेंस का इशू था। अटेंडेंस रिपोर्ट पहले बातें चलती रही भी अटेंडेंस का इशू है, लेकिन अटेंडेंस का उसका कोई इशू नहीं, उसके सारे सब्जेक्ट्स में अटेंडेंस पूरी थी, ठीक है। टीचर ने जो उसके साथ किया उसका अभी तक इंक्वायरी चल रही है, लेकिन यूनिवर्सिटी ने फौरन उसे सस्पेंड किया टीचर को। यूनिवर्सिटी का यही कर सकती थी, उन्होंने किया। इंक्वायरी अभी चल रही है, हमारी उनसे अभी यही अपील है कि उन्होंने 5 दिन का टाइम दिया था, लेकिन उसका हमें कोई बताएं। और इसका भी जो फुल फॉर इंक्वायरी का जो साफ शफाफ हो, जिसमें स्टूडेंट्स भी इन्वॉल्व हों, इंक्वायरी कमेटी जो भी बैठे, तो साफ शफाफ जो है ना वो इंक्वायरी हो। लेकिन एक और चीज़ भी है यहाँ पे जो काबिल ज़िक्र है, जो वीडियो सोशल मीडिया पे देखने के आई, कोई स्ट्रेचर नहीं था बल्कि वैसे घसीट के लेकर जा रहे हैं। वो यूनिवर्सिटी का तलबा थे या अमला था? वो किस तरह की मैनेजमेंट है? वो तलबा हो सकते हैं, क्योंकि हम भी लेट आए उसके वाक़े के फ़ौरन बाद, फिर जब हमें पता लगा हम फ़ौरन यूनिवर्सिटी पहुंचे हैं। लेकिन वो मेरे ख्याल से शायद तलबा ही थे, क्योंकि यूनिवर्सिटी में ये सहूलत मौजूद है, साथ हॉस्पिटल है, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर का टीचिंग हॉस्पिटल। एम्बुलेंस इनकी जब भी कोई मसला होता है एम्बुलेंस डायरेक्ट अंदर जाती है, अंदर जाके जो भी इशू होता है स्टूडेंट्स को या टीचर जो भी है मेंबर, उसको वो करते हैं, एंटरटेन करते हैं। हैरान कौन है कि एक ही जगह पे उसी सेम पॉइंट पे दूसरी अटेम्प्ट होना, ये इतना सादा लग नहीं रहा जितना सादा इसको दिखाया जा रहा है। बिल्कुल नहीं लग रहा। बहुत शॉकिंग था हमारे लिए भी कि फौरन ही एक ही हफ्ते बाद दोबारा जो ये मामला हो गया। हम सबके लिए शॉकिंग है, हमारी भी, हमारे एज के हैं वो। लेकिन अब ये है बात कि अब वो यहाँ से बाहर भी कर सकती थी, हॉस्टल भी कर सकती थी, लेकिन अब वो इदारे में किया, तो अब वो इदारे सेम पॉइंट पे किया, तो वो अब इदारे पे आ रहा है। लेकिन अब उसका बच्ची का फर्स्ट सेमेस्टर था, फर्स्ट सेमेस्टर में ना उसका कोई अटेंडेंस का इशू है, ना फाइनेंस का इशू है, ठीक है, ना कोई रिजल्ट अभी पेपर होने थे, ना कोई ग्रेड का इशू है। तो अब उसके पर्सनल रीजंस भी हो सकते हैं, ये अब उसके घर वाले या कोई दोस्त जो रूममेट्स होंगे वो बता सकते हैं ज़्यादा बेहतर कि क्या इशू था उसका। लेकिन एक चीज़ ये भी है, क्या अवैस सुल्तान और फातिमा एक ही सेमेस्टर में थे? नहीं, अवैस सुल्तान का 5th सेमेस्टर था, इस बच्ची का फर्स्ट सेमेस्टर था। फर्स्ट सेमेस्टर था। लेकिन जो उनके दोस्त हैं वो इधर मौजूद हैं, उनसे बातचीत हुई होगी आपकी? या नहीं, उनकी क्लास फेलो अभी कोई भी हमें मिले नहीं है। ये आपको ये भाई उनके क्लास फेलो हैं। क्या कैसा पाया? फातिमा का हूँ, वैस का नहीं, मैं फातिमा। अच्छा, फातिमा के क्लास फेलो है। फातिमा कैसी थी क्लास में? She was not much brilliant, but she was okay. नालायक कभी student। उनके चेहरे पे डिप्रेशन, एंजाइटी देखने में नहीं आई? देखिए, अभी हमारा फर्स्ट सेमेस्टर है, हमारी अभी इतनी ज़्यादा कोऑर्डिनेशन नहीं है लड़कियों के साथ, क्योंकि हमारे ग्रुप्स बने होते हैं क्लास के अंदर भी, वो हमारे ग्रुप में नहीं थी, तो आई डोंट नो हर बेटर। मुझे इतना नहीं पता कि वो
डिप्रेशन में थी या नहीं थी, या जो आपके उस्ताद हैं उनका कैसा रवैया था? नहीं, हमारे जो फर्स्ट सेमेस्टर के जो 5 के 5 टीचर्स हैं, इट में भी मेल इट में भी फीमेल, वो अच्छे हैं हमारे साथ, इसमें कोई शक नहीं है। उन्होंने कभी हम पे इतना दबाव नहीं डाला कि आपकी अटेंडेंस इतनी ही होनी चाहिए या आपके इतने ग्रेड्स क्यों नहीं है, आपके इतना मार्क्स, क्योंकि हमारे मिड्स हो चुके हैं, मिड्स के पेपर्स उन्होंने रिटर्न किए हैं, तो उसमें इतना उन्होंने ना ही हार्ड चेकिंग किया, ना ही उन्होंने डीमोटिवेट इतना किया कि आपके इतने नंबर क्यों नहीं आए, इतने नंबर। टीचर्स ठीक है हमारे साथ। नहीं, आप क्या समझते हैं वैसे, एक कॉमन सेंस की एक सवाल है कि आपको क्या लगता है कि क्या हो सकता है एक ही पॉइंट पे दूसरी कोशिश होना एक इतना सादा तो नहीं है? नहीं, वो बात तो आपकी ठीक है, सादा नहीं है, लेकिन ये इस चीज़ को भी ये तो नहीं ना कहा जा सकता कि इसमें सारा यूनिवर्सिटी का ही फॉल्ट है, क्योंकि अब जस्ट इमेजिन अगर उसने कहीं और सुसाइड किया, जस्ट इमेजिन उसने अपने घर ही कुछ किया होता, तो इसमें ये तो नहीं कह सकते कि घर वालों की वजह से उसने सुसाइड कर लिया। ये तो अब उसकी प्लेस ये है, उसको आसानी नजर आई कि यहाँ पे मैं एक काम कर सकती हूँ, क्योंकि अवैस का और इसका टाइम आगे पीछे ही है। 8-9 बजे अभी यूनिवर्सिटी में इतना स्टाफ नहीं होता, बच्चे नहीं होते, तो काम नज़र आसानी से आ जाता है ना, मतलब कोई पकड़ भी नहीं सकता आपको, तो आप आसानी से ये काम कर सकते हैं। अदरवाइज ये यूनिवर्सिटी का तो सारा फॉल्ट नहीं, आप कह सकते हैं कि यूनिवर्सिटी की वजह से उसने यहाँ पे आगे की। तो अभी क्या क्लासेस चल रही हैं? नहीं, क्लासेस उन्होंने सस्पेंड कर दी थी, सारी एकेडमिकल एक्टिविटीज सब कुछ डिले कर दिया था। अभी भी अंदर मीटिंग चल रही है, उसमें वो उसके बाद जैसे फैसला होगा। पेपर्स का क्या करना है, उसके बाद क्लासेस का क्या करना है, फर्दर अब रिपोर्ट आ जाए। पेपर स्टार्ट होने हैं 14 से स्टार्ट होने हैं, तो उसके बाद पता लगेगा, फर्दर अभी मीटिंग चल रही है। ऑनलाइन क्लासेस का भी सुनने में आ रहा है। हाँ जी, वो अभी उन्होंने कहा है ऑनलाइन, लेकिन होगा। इसमें जो हमारे टीचर्स हैं ना, अब हमारे डिपार्टमेंट के बहुत से टीचर्स हैं, तकरीबन ही कह लें कि टीचर्स हैं, अब उनके साथ हम अपनी पर्सनल चीज़ें शेयर करते हैं। टीचर्स हमें खुद कहते हैं कि यार अगर आपका कोई पर्सनल इशू है, आपकी कोई परेशानी है, आप हमारे पास ऑफिस आएँ, आप हमारे साथ शेयर करें। अब बच्चा नहीं जा रहा है, ये फिर मेरे ख्याल से कि थोड़ा सा बच्चे का है, उसको जाना चाहिए, कम्युनिकेशन करनी चाहिए, क्योंकि कम्युनिकेशन से ही आपका जो है ना मसलों के हल निकलते हैं। जो भी चीज़ हो, बातचीत से ही मसलों के हल निकलते हैं। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, आपने फातिमा के क्लास फेलो जो हैं उनसे भी अब आपकी गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा की है। दीगर जो यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के तलबा हैं उनसे हमारी बातचीत हुई है। उनका कहना है कि उस्तादा की तरफ से रवैया जो है वो ठीक है। उस्तादा की तरफ से ऐसा कोई रवैया नहीं है कि आपके ग्रेड्स पूरे होने चाहिए, आपके नंबर्स पूरे होने चाहिए, लेकिन चूँकि ये बड़ा हैरान कुन है कि पहले एक पॉइंट पे हम वैस सुल्तान का वाक़या देखते हैं, उसी पॉइंट पे हम दूसरी दफ़ा फातिमा की ख़ुदकुशी की जो अटैम्प्ट है वो देखते हैं। तो एक ही पॉइंट पे दोनों जो है वो नौजवान तलबा जो हैं वो अटैम्प्ट करते हैं। ये इतना सादा नहीं है जितना सादा इसको यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर की इंतज़ामिया जो है वो दिखाने की कोशिश कर रही है। अब ये भी सामने आया है कि ऑनलाइन क्लासेस जो हैं उसका आगाज़ कर दिया गया है, ऑनलाइन क्लासेस होंगी, और फिर जो पेपर्स आ रहे हैं आगे जो यहाँ पे तलबा हैं उसको भी थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम होगी, उसके लिए भी एक मुकम्मल प्लान जो है वो तैयार किया जा रहा है। लेकिन जो हमने मुसलसल बातचीत की है यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के तलबा से, तो उनकी एक ही राय देखने में आई कि वो शायद हो सकता है कि उस्तादा की तरफ से ये उन्हें सख्ती से कहा गया हो कि आपने यही दिखाना है कि हमारा जो रवैया है वो तलबा के साथ बिल्कुल ठीक है। लेकिन चूंकि हम वीडियोस हमारे पास सामने आती हैं, तो यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में जब वो बच्ची अटैम्प्ट करती है तो घसीट के बाहर लेकर जा रहे हैं। हालांकि यहाँ पे एम्बुलेंस की सहूलत भी मौजूद है, लेकिन कोई स्ट्रेचर मौजूद ना था, तो बच्ची को घसीट के जो है वो लेकर वहाँ से जाया जा रहा है, और अस्पताल पहुँचने के बाद जो फातिमा जो हैं वो जान की बाजी हार जाती हैं। लेकिन आखिर में हम इस मुद्दे तक पहुंचेंगे, आपको लम्हा ब लम्हा अपडेट करेंगे कि आखिर इसके पीछे कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर जो है वो छुपाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि एक ही जगह पे दो तलबा की अटैम्प्ट और दोनों का जान से बाजी हार जाना ये इतना सादा मामला लगता नहीं है जितनी यूनिवर्सिटी लाहौर जो है इंतज़ामिया इसको दिखाने की कोशिश करती रही है। तो नाज़रीन, आपको अपडेट करते रहेंगे, हमारे साथ रहिए।